राम राम मित्रों, कैसे हैं आप? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने नक्षत्रों के बारे में सारा इंट्रोडक्शन देख लिया। आज हम बात करते हैं पहले नक्षत्र के बारे में, जो कि है अश्विनी नक्षत्र। अब अश्विनी नक्षत्र के बारे में क्या है, उसका सिंबल क्या है, वो कैसे काम करता है, उसकी एनर्जी क्या है। अगर आप अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा को लेके आए हैं तो अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपके लिए कैसे काम करती है, ये मैं बताऊंगा। अब आप एज्यूम करिए, कल्पना करिए कि बिल्कुल नई सुबह है। सूरज अभी निकला है, सनराइज जस्ट हुआ है। आसमान में हल्की सी लालिमा लिए हुई रोशनी है। सारा संसार एक नए दिन की शुरुआत के लिए रेडी हो रहा है। बस यही है अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा। 27 नक्षत्रों में अश्विनी जो है वो पहला नक्षत्र है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पूरी पृथ्वी को अगर हाईवे मानते हैं और 27 नक्षत्रों को 27 होटल या मोटल मानते हैं, तो यहीं से आत्मा की जर्नी शुरू होती है। समझिए आप? इस नक्षत्र से जुड़े लोगों में एक बात बहुत कॉमन होती है। ये लोग इंतजार कम करते हैं, रुकना इन्हें पसंद नहीं होता है। बस ये किसी न किसी बिगनिंग में लगे रहते हैं। इनके दिमाग में कोई आइडिया स्पार्क किया तो फिर वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं, दाएं या बाएं, सीधे डायरेक्ट एक्शन। क्यों? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो है घोड़े का सिर, एक हॉर्स का हेड। अब यहां आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि हॉर्स का हेड क्यों? देखिए, जो हॉर्स है या घोड़ा है, वो सिंबल है तीन चीजों का: स्पीड, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, और फ्रीडम। अब सवाल है कि अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आप दो तीन चीजों से एनकाउंटर होंगे। एक तो आपको स्लो लाइफ नहीं पसंद होगी, आप हमेशा स्पीड पसंद करेंगे। आप क्विक लर्नर होंगे, आपका डिसीजन पावर अच्छा होगा, आप इमीडिएट डिसीजन लेंगे, ज़्यादा जो है डिले नहीं करेंगे, डिलेइंग पॉलिसी आपके आपके एक्शन में नहीं होगी। यही थोड़ी सी गलती करेंगे आप। कई बार आप हड़बड़ी में जल्दी निर्णय लेने की वजह से आपसे गलतियां हो जाएंगी। आप जल्दी सीखते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं, लेकिन इन जल्दी निर्णयों में कभी कभी आपसे गलतियां हो जाती हैं। अब दूसरी बात, वैदिक कथाओं में, वैदिक स्टोरीज में अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। इसका मतलब अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो आप अच्छे हीलर हैं। अब चिकित्सक अश्विनी कुमार होने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर ही होना। हीलिंग का अर्थ बहुत व्यापक है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि मतलब वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे अपना दुख दर्द साझा कर लीजिए या वो आपके पास बैठ जाएं, आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछ लें, तो आपका जो एक पीड़ा है मन की, वो कम हो जाती है। किसी से बात करके आपको अच्छा लगता है, या कोई आदमी आपको विपरीत परिस्थितियों में मोटिवेट कर दे तो वो मोटिवेट हो जाते हैं आप। किसी को लाइफ चेंजिंग जो है सलाह दे सकते हैं आप। अपने काम से, अपने एक्शन से, अपनी बातों से लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। यानी हीलिंग सिर्फ वो मेडिसिन और वो जो है आपकी डॉक्टरी का पेशा नहीं, आपकी प्रेजेंस भी हो सकती है, आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, आपके मोटिवेशन हो सकते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर शक्ति के साथ एक चैलेंज भी आता है। तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है पेशेंस। क्योंकि ये कभी रुकते नहीं, इनका मन कहता है इमीडिएट, अभी इसी वक्त। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी तेज नहीं चलती है। स्पीड अच्छी है, लेकिन अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन ना हो तो स्पीड किसी काम की नहीं है। अगर अश्विनी ऊर्जा वाले लोग
डायरेक्शन सीख लें, मतलब धैर्य सीख लें, पेशेंस सीख लें, तो उनकी स्पीड, उनकी एनर्जी उनको बहुत आगे ले जाती है। इसका मतलब यह है कि कभी भी आप कोई भी निर्णय लें तो थोड़ा सा सोच समझ लें, फॉर ए लिटिल बिट, अपने को थोड़ा सा जज करके फिर डिसीजन लें। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में नहीं हुआ है, तब भी इस नक्षत्र की ऊर्जा आपके जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि बचपन से लेके और बुढ़ापे तक हमारे जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब हम जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं। नई नौकरी, नया रिलेशन, नया शहर, या फिर एक नया वर्जन ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि करियर के एक पड़ाव पे, लाइफ के एक पड़ाव पे आपका कंपटीशन खत्म हो जाता है और आपको प्रूव करने की जरूरत खत्म हो जाती है। जो कुछ भी बाकी रहता है कि अपने आप को इम्प्रूव करना। मतलब हम कल, हमारा वर्जन कुछ और था और आज हम थोड़ा इम्प्रूव करके आएंगे। यही अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा काम करती है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों को यहां तक कि हमारी बात समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं कि हम अश्विनी नक्षत्र की शक्ति को या उसकी ऊर्जा को अपने लिए चैनलाइज कैसे करें। अगर मेरे पास अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा है तो उसे मैं सही दिशा कैसे दूं। क्योंकि स्पीड में दौड़ना, तेज दौड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। सबसे पहले समझिए, अश्विनी के देवता है अश्विनी कुमार। वैदिक ग्रंथों में इन्हें देवताओं का चिकित्सक कहा गया है। ये देवताओं के डॉक्टर हैं। लेकिन इनकी शक्ति सिर्फ रोग ठीक करना नहीं है। बस यही आपकी समझ में गड़बड़ी है। ये सिर्फ रोग ठीक नहीं करते हैं, बल्कि जहां जीवन रुक जाए उसे फिर से गति देना। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी रुकी हुई लग रही है, अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं और आपको बार बार नई शुरुआत करनी पड़ रही है, तो अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा या अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा को चैनलाइज करना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आई बात। दूसरी दूसरी जो है बात है, आप उसको चैनलाइज कैसे करेंगे, इसको समझिए। तो जो पहला उपाय आपको करना है, सनराइज से दोस्ती, सूर्योदय से दोस्ती। अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा सनराइज की पहली किरण की तरह होती है, ए रे ऑफ होप। इसीलिए अगर आप रोज सूर्योदय से पहले या उसके आसपास उठते हैं तो मन और शरीर में एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। उस दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, नेचर से करिए। यही अश्विनी नक्षत्र की पहली साधना है। और इसमें अगर आप सूर्यदेव को जल देना शुरू करें तो सोने पे सुहागा है, या सूर्य नमस्कार करें तो सोने पे सुहागा है। दूसरा उपाय है, शरीर को गतिशील रखें। स्टैग्नेंट लाइफ अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा को सूट नहीं करती है। अगर आप काम के सिलसिले में आपको स्टैग्नेंट लाइफ जीना पड़ता है, लाइक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो आपको मैनेज करना होगा, अपनी स्टैग्नेंट लाइफ को ब्रेक करना होगा। क्योंकि घोड़ा जो है कभी एक जगह खड़ा नहीं रह सकता है। उसी तरह अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा भी प्रवाह चाहती है, वो निरंतर बहते रहना चाहती है, दौड़ते रहना चाहती है। इसलिए रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट, नहीं तो 10,000 कदम पैदल चलिए। मेडिकली भी बताया गया है कि 10,000 कदम पैदल चलना अच्छा है। जब शरीर चलता है तो मन स्वस्थ रहता है और सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। ठीक है। थर्ड जो आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने की जरूरत है कि किसी का उपचार बनिए, एक गुड लिसनर बनिए। हीलिंग का मतलब सिर्फ डॉक्टर होना नहीं है। किसी की बात, अपने ऑफिस कलीग की बात, अपने पत्नी की बात, अपने दोस्त की बात, उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, कुछ मत करिए, सुनिए। क्योंकि बहुत समय होता है, बहुत लोगों को कंधे की जरूरत होती है, वो आपके कंधे पे सिर रख के रोना चाहते हैं। किसी की मदद करिए, चैरिटी करिए, किसी निराश व्यक्ति में होप जगाइए, या किसी घायल पशु पक्षी की सेवा करिए। तो आप अश्विनी नक्षत्र की एनर्जी को अपने अंदर चैनलाइज कर रहे होंगे। याद रखिए,
सबसे बड़ा उपाय है किसी के दर्द को थोड़ा कम करना। ये सबसे बड़ा उपाय है, और ये सिर्फ इसी नक्षत्र में नहीं, ये पूरे यूनिवर्स में लागू होता है, क्योंकि अगर आप किसी के दर्द को कम करेंगे तो यूनिवर्स आपके दर्द को कम कर देगा। चौथा उपाय है वो है मंत्रों की शक्ति। अब परंपरा में अश्विनी कुमारों की उपासना के लिए कई वैदिक मंत्र मिलते हैं। शुरुआत करने वालों के लिए कोई भी एक सरल मंत्र आप इंटरनेट से उठा लीजिए और उसको शांत और श्रद्धा से साथ 11, 21 या 108 बार जप करिए। मंत्र का उद्देश्य कोई चमत्कार करना नहीं है, बल्कि अपने मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रवाह बनाना है। आपको जो आप निगेटिव थॉट्स के लूप में घिरे हुए हैं, उनको जो है पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मोबिलाइज करना है। ठीक। इसके अलावा जो सबसे पांचवी चीज जो आपको अपने अंदर चेंज करनी है, या जो पांचवा उपाय है, अपने किसी भी काम को पेंडिंग मत रखिए। अश्विनी नक्षत्र से लैस लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो जल्दी ही उत्साहित हो जाते हैं, जल्दी ही एनर्जाइज हो जाते हैं और फिर नया काम शुरू कर देते हैं, और फिर उत्साहित हो जाते हैं, दूसरा नया काम शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके पास कई पेंडिंग वर्क रहते हैं। नो, आप अपने जीवन में जितने भी पेंडिंग वर्क हैं उनको एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में प्रायोरिटाइज करिए कि कौन सा काम आपको जल्दी खत्म करना है, जिसकी जरूरत है। ठीक। और उस काम को पूरा करिए। ये अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा को बैलेंस करने का सबसे अच्छा उपाय है। और फाइनली, कभी भी हड़बड़ी मत करिए, कभी भी मूव मत करिए हड़बड़ी में, बल्कि अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। अश्विनी नक्षत्र का जो संदेश है आपके लिए, हर काम तेज करो, स्पीड में करो, सही समय पे करो और सही कदम उठाओ, लेकिन डायरेक्शन के साथ। ठीक है। फास्ट डिसीजन और जल्दबाजी दोनों अलग अलग बातें हैं। आपका डिसीजन एक सोची समझी रणनीति के तहत डायरेक्शन के साथ होना चाहिए, जिसके आपको प्लस और माइनस पॉइंट डिस्कस कर लेनी चाहिए पहले, फिर आप डिसीजन लीजिए। यह है अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा का मूल मंत्र। याद रखिए, हर इंसान के भीतर, हमारे भीतर, आपके भीतर, अगर हमारा जन्म नक्षत्र अश्विनी नहीं भी है, तब भी कभी ना कभी अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा जागती है। जब आप नई नौकरी की शुरुआत करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नई हैबिट का आदत डेवलप करते हैं, या अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के अपने जीवन में कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ और बेहतर, कुछ और अच्छे इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बस उसी पल, उसी क्षण अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपके लिए काम करती है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से अश्विनी नक्षत्र के बारे में बेहतर समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम जब फाइनल सम अप वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र की, एक ऐसा नक्षत्र जो हमें सिखाता है कि हर नई शुरुआत से पहले कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। आत्मा की अगली परीक्षा, बिना पुराना छोड़े आप कुछ नया नहीं शुरू कर सकते हैं। तो जब भी नई शुरुआत होगी, कुछ न कुछ छूटेगा, और वो बताता है भरणी नक्षत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप लोगों को तरक्की दें और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राम राम।